हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, शानदार अपडेट आ रही है। जो बच्चे आर्मिनल टेक्नीशियन ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो पुराना नाम टेक्निकल हेल्पर है, ज़्यादातर बच्चे अब भी उसी के नाम से जान रहे हैं, तो उसका जो ऑफिशियल कंप्लीट सिलेबस है, टॉपिक वाइज सिलेबस है, वो आ गया और बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर अपन पिछले पेपर उठा के देखें 2022 भर्ती के, तो अपन जब एनालिसिस करने बैठते हैं तो बहुत सारे टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न वो उठा के दे रखे हैं, है ना। तो रेंडमली उन टॉपिक को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो विभाग ने अपनी तरफ से टॉपिक वाइज सिलेबस है वो कंप्लीट जारी कर दिया है। तो एक एक चीज को आपको टिक करते जाना है, एक एक टॉपिक को आपको अच्छी तरीके से कवर करते जाना है, सब चीजों की अच्छे से थ्योरी और सब टॉपिक की आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव प्रश्न वगैरह लगा के जाने। अपने लिए अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि देखो पढ़ाने वालों के लिए भी आसानी है, क्योंकि हम भी ये चाहते हैं कि जो आपके सिलेबस के अंदर है उस चीज को एक बार नहीं करके भले ही 2 बार कराओ, लेकिन जो सिलेबस में नहीं है उसको अवॉइड करें। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी जब ये कंप्लीट टॉपिक वाइज सिलेबस एक एक करके वो खत्म कर लेंगे तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा भी हमने अपना सिलेबस वो कंप्लीट कर रखा है ना। और कॉन्फिडेंस का एग्जाम के अंदर एक अलग ही मजा होता है। तो आइए देख लेते हैं इन्होंने किस प्रकार का क्या सिलेबस जारी किया है, क्या इन्होंने कोई बदलाव वगैरह किया या नहीं किया, सब चीजें अपन देख लेते हैं। एक चीज और बता देता हूँ कि अपने यूट्यूब वगैरह पे जो फ्री में क्लासेस चल रहे हैं या फिर ऐप में जो अपना पेड बैच चल रहा है, सबकी जो टाइमिंग वगैरह ना हम यूट्यूब पे शेयर करते हैं। बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों के बारे में पूछते रहते हैं, या फिर पीडीएफ के बारे में यहाँ पे जैसे ही हम करवाते हैं उसके बाद में कमेंट आते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो सारी पीडीएफ वगैरह हम टेलीग्राम में शेयर करते हैं, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। तो जरूर ज्वाइन करना, वहाँ पे हर एक अपडेट आपको समय पे मिलती रहेगी और क्लासों की टाइमिंग पीडीएफ वगैरह सब वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आइए जान लेते हैं एक एक चीज़ के बारे में। आरवीएनएल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ पे ये सारी चीज़ें वो जारी कर रखी है। तो आज ही इनके पोर्टल पे अपन चलते हैं, आप यहाँ पर जाकर के खुद भी इनका जो सिलेबस है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अपन बात कर लेते हैं इसी के बारे में सबसे पहले, है ना। तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, कहीं पर भी आपको जाने की इधर उधर कुछ करने की जरूरत है नहीं। आप थोड़ा सा आज ये बस इसको ऊपर स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा, यहाँ पे आ जाएगा आपको, है ना। सिलेबस फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3, ऑपरेटर ग्रेड 3 और प्लांट अटेंडेंट ग्रेड 3। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने सिलेबस को प्री एग्जाम के नाम से जारी नहीं किया। यहाँ पे सिलेबस को इन्होंने मेन एग्जाम के लिए जारी नहीं किया। यहाँ पे जो सिलेबस है केवल इन्होंने सिलेबस के नाम से जारी कर रखा है। तो यही सिलेबस आपका प्री एग्जाम में, यही टॉपिक आपको मेन एग्जाम में तैयार करने हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको खास तौर से ध्यान रखनी है। सिलेबस फॉर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इन्होंने जब से शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया था ना, वहां से लेकर के एक एक चीज को ये स्टेप बाय स्टेप करते जा रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज है ना। और जिस हिसाब से अपना ये काम कर रहे हैं ना, मुझे लग रहा है कि एग्जाम वगैरह ये भी अपना टाइम से ही करवाएंगे, तो अपनी तैयारी है वो बेहतर तरीके से करना। कहीं ऐसा नहीं हो कि वैकेंसी आती रहे जाती रहे और आपके हाथ में कुछ लगे नहीं, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 10 है, इसमें आप देखोगे सिलेबस और न्यू करके दे रखा है। यहाँ पे 4 टाइप से सिलेबस दे रखा है आपका। देखो पहला ग्रुप होगा इलेक्ट्रीशियन, पावर इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, लाइनमैन, एसबीए का हो गया। दूसरा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और कंप्यूटर ऑपरेटर वाला हो गया। तीसरा आपका बॉयलर अटेंडेंट और स्टीम टर्बाइन वाला हो गया। उसके बाद वेल्डर वाला हो गया। बहुत ज्यादा जो डाउट था ये इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वगैरह जिनका ग्रुप के अंदर एक से ज्यादा ट्रेड है, उनका था कि हमारी ट्रेड का ही आएगा या फिर मिक्स आएगा। तो वो चीजें आपकी यहाँ से क्लियर हो जाएगी, है ना। तो आप इनको किसी भी सिलेबस पे आपका एक बार क्लिक करके आप इनको डाउनलोड कर सकते हो। वैसे मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो बता देता हूँ, देखो, है ना। आ जाओ, पहले ग्रुप फर्स्ट का जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा बच्चे हैं वो ग्रुप फर्स्ट वाले ही है, यानी कि जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वगैरह का जो सिलेबस है वो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं ना। और हमारे लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम बैच स्टार्ट कर चुके हैं, बढ़ा रहे हैं, तो हम भी ये चाहते हैं कि जो सिलेबस में चीज़ें हैं उनको हम जल्दी करवाएं और आपका रिवीजन वगैरह प्रॉपर तरीके से वो भी आपका हो जाए। बस सिलेबस में जो चीज़ें कोई भी आपकी छूटे नहीं, तो ये इस हिसाब से इन्होंने सिलेबस दे रखा है। आ जाओ, देखो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें दे रखी है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, उसके बाद में तीनों प्रकार के जो मटेरियल हो गए, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, कंडक्टर वगैरह। उसके बाद में वायर और केबल वगैरह हो गए। उसके बाद में ओम्स लॉ वगैरह, किरचॉफ लॉ वगैरह हो गया, यानी कि डीसी सर्किट वगैरह आपका यहाँ पे हो गया। उसके बाद में सेल और बैटरी वाला आपका चैप्टर हो गया। उसके बाद देखो आपका डिफाइन मैग्नेटिज्म, क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेट्स, यानी कि ये आपका मैग्नेट वाला टॉपिक हो गया। उसके बाद में आप आओगे प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला चैप्टर हो गया। उसके बाद में आपकी अर्थिंग वगैरह, है ना, ये आपके कंड्यूट वायर एसेसरीज वगैरह ये सब होगी। उसके बाद में ये एसी वाला जो पार्ट है, अल्टरनेटिंग करंट है, उनसे संबंधित लगभग सब टॉपिक इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद में पॉलीफेज सिस्टम है, इसको भी इन्होंने सिलेबस के अंदर कंप्लीट
यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। उसके बाद देखो मशीन की अगर अपन बात करें तो आपका अल्टरनेटर हो गया, अल्टरनेटर से संबंधित जो जो यहाँ पे टॉपिक दे रखे हैं वही आपको पढ़ने हैं। उसी हिसाब से आपका ट्रांसफॉर्मर हो गया, सिंगल फेज मोटर हो गई, है ना, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल मेजरिंग डिवाइसेज वगैरह हो गए, और वायरिंग के जो रूल है उनके बारे में हो गए, एसी डीसी वाइंडिंग हो गई, है ना, इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग और कंट्रोलिंग डिवाइसेज हो गए, और उसके बाद में डिफरेंट प्रकार के जो सर्किट ब्रेकर वगैरह है ना, वर्किंग प्रणाली है उनकी, वो सब हो गई। उसके बाद में आपकी लाइटिंग कंडक्टर वगैरह हो गए, है ना, उसके बाद में आपके आर कंट्रोलिंग सिस्टम के हो गए, है ना, और उसके बाद में आपके आ जाएगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स कंडक्टर, है ना, ये आपकी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के संबंधित चीज़ें आ गई, है ना। उसके बाद में आपका रेक्टिफायर वगैरह, ये आपके फुल वेव, हाफ वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, सोलर सेल, फिल्टर सर्किट, ये सब हो गए, है ना। और उसके बाद में आपका ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए, ट्रांजिस्टर की करेक्टरिस्टिक वगैरह, है ना, और मेगर से फॉल्ट को लोकेट करना, वो सब चीज़ें हो गई। अर्थ रेजिस्टेंस हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचिंग डिवाइसेज और स्विचिंग गियर वगैरह, वो सब हो गए। उसके बाद में आपका आ गया देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ ओ रेड लाइन वगैरह, है ना, उन सब का ये हो गया। तो कुछ इस हिसाब से ग्रुप 1 का जो सिलेबस है यहाँ पे दे रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी जो अपना बैच चल रहा है ना, लाइव बैच चल रहा है, उसके अंदर अपन ने कंप्लीट करवाई भी है। बाकी यहाँ से अपने को और अच्छा आइडिया मिल गया, तो और क्लियरिटी मिल गई। सिलेबस का ऐसा कोई टॉपिक अपन नहीं छोड़ेंगे जिसको अपन पढ़े नहीं, थ्योरी ना पढ़ पाए, और ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे जिसका अपन ऑब्जेक्टिव नहीं कर पाए, ठीक है। तो अच्छी तरीके से अपन सब चीज़ों को कवर करने वाले। जो भी बच्चे जहाँ से भी कवर कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके करिएगा। बाकी हमारे साथ में जुड़ करके जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, ऑलरेडी अपना संकल्प बैच के नाम से बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना ऐप है, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। पहले की जितनी भी क्लासें हुई है सारी की सारी क्लासें आपको वहाँ पे फोल्डर वाइज सेव की हुई मिलेगी, और आगे की क्लासें सारी की सारी वहाँ पे लाइव आपको मिलेगी। और लाइव जो बच्चा अटेंड नहीं कर पाता है वो उस क्लास को कभी भी देख सकता है। टेस्ट सीरीज वगैरह सब चीज़ें उसके अंदर अपन ने फ्री चला रखी है, तो उन सब चीज़ों का फायदा जरूर उठाइएगा। बाकी जो दूसरे ट्रेड वाले और ब्रांच वाले जो बच्चे हैं ना, उनको ध्यान रखना यहाँ पे कि उनका जो सिलेबस है वो अलग अलग ट्रेड का जो दे रखा है ना, तो वो सब ट्रेड का एक साथ में मिक्स किया गया है। जैसे कि अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक और कोपा वगैरह वाले जो बच्चे हैं, तो इनका सिलेबस है वो एक साथ मिक्स है। यहाँ पे देखा गया कि ज़्यादातर चीज़ें आपकी कोपा के सिलेबस की है, तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो बेसिक चीज़ें दे रखी है, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करनी है, उनको बेहतर तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, है ना, एक्चुअल के अंदर जिन बच्चों को चाहिए कि हमारे को सही गाइडेंस के साथ में और थोड़ी आसानी हो सिलेक्शन में, तो बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ऐप के अंदर आपको एक टेक्निकल हेल्पर के नाम से ऑप्शन मिल जाएगा। उस ऑप्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको 3 बैच मिलेंगे। एक्चुअल के अंदर ये अपना संकल्प बैच है, जिसके अंदर सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पे मतलब क्या है कि फुल बैच है एक तरीके से देखें। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज सहित, ऑब्जेक्टिव पर्सन सहित सब कुछ आपको इसके अंदर मिलने वाला है। बाकी कोई बच्चा ऐसा चाहिए कि केवल हमारे को सर टेक्निकल वाला पोर्सन पढ़ना है, तो वो यहाँ से पढ़ सकता है। और जिनको ये है कि सर हमारे को केवल नॉन टेक्निकल वाला पोर्सन पढ़ना है, तो वो बच्चा यहाँ से अपनी तैयारी कर सकता है ना। बाकी देखो, जहाँ से भी आप तैयारी कर रहे हो, कम से कम एक प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके कंप्लीट सिलेबस है उसको जरूर कवर करें। बाकी थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव वगैरह जहाँ से भी आपको मिलते हैं, चाहे यूट्यूब से हो, चाहे बुक से हो, चाहे टेस्ट से हो, वो जरूर लगाएं। लेकिन एक जगह से कंप्लीट सिलेबस है उसको जहाँ से आपको अच्छा समझ आता है वहाँ से आप जरूर करें। उम्मीद है सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। सारी जो यूट्यूब पे हम क्लासें करवाते हैं सबकी PDF वहाँ पे शेयर करते हैं, तो उन चीज़ों का फ़ायदा जरूर उठाइए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।